गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसमें दो केस पढ़ा गया था, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पे आधारित क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, आज भी उसी पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k the equations x plus y plus z equal to 1, 2x plus y plus 4z equal to k, 4x plus y plus 10z equal to k square has a solution। क्वेश्चन है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus y plus z equal to 1, 2x plus y plus 4z equal to k and 4x plus y plus 10z equal to k square has a solution। k की किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन इसका है given that x plus y plus z equal to 1, 2x plus y plus 4z equal to k, 4x plus y plus 10z equal to k square दिया गया है इक्वेशन। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज this equation can be written as ax is equal to b, where a is coefficient matrix, x is column matrix of unknown variable और b जो है column matrix of constant। ये है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जितने वेरिएबल हैं उसके कोफिशिएंट 1 1 1 2 1 4 2 1 4 4 1 10 4 1 10। ये हो गया ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ये एक्स है नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड, तीन अननोन आ रहे हैं एक्स वाई जेड इक्वल टू बी। बी है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट 1 के एंड के स्क्वायर 1 के एंड के स्क्वायर। अब इसके बाद हम देंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसको सी से डिनोट करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। The augmented matrix इसको डिनोट करते हैं सी से या ए बी से डिनोट करेंगे। ए मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स और बी कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, दोनों को एक साथ ले लेंगे तो उसको कहते हैं सी। सी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये है 1 1
1 2 1 4 4 1 10 और बी हो जाएगा इसका 1 के स्क्वायर। ये है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसका रैंक निकालेंगे। रैंक के लिए देखेंगे इसमें रैंक सबसे पहले इसको बदलेंगे ट्रायंगुलर फॉर्म में कि जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, ये फर्स्ट जो इंट्री वाला एलिमेंट है वो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे 1 है तो इस 1 के हेल्प से R2 और R3 को इसको जीरो करेंगे। दूसरा जो मैट्रिक्स होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो लिखेंगे इसको R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 और R3 को लिखेंगे R3 टेंस टू R3 माइनस 4R1। तो R2 R3 चेंज होगा, R1 वही रहेगा 1 1 1 1 और R2 जो चेंज होगा क्या मिल रहा है R2 माइनस 2R1 R2 माइनस 2R1 2 माइनस 2 0 1 माइनस 2 माइनस 1 R2 माइनस 2 4 माइनस 2 2 के माइनस 2 और R3 को लिखना है R3 माइनस 4R1। R3 4 है और ये 1 है 4 माइनस 4 0 R3 माइनस 4R1 1 माइनस 4 माइनस 3 R3 माइनस 4 10 माइनस 1 6 और R3 माइनस 4R1 टी स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर माइनस 4। अब इस एलिमेंट को जीरो करना है, इसके लिए क्या करेंगे R3 को R2 में माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके और R3 में से R2 को माइनस कर दें। तो इसको लिखेंगे इक्विवेलेंट टू लिखना है R3 टेंस टू R3 माइनस 3R2 R3 माइनस 3R2। क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3 जीरो हो जाएगा और R1 R2 वही रहेगा 1 1 1 1 R2 भी वही रहेगा 0 माइनस 1 2 के माइनस 2 और R3 को लिखना है R3 माइनस 3R2 R3 माइनस 3R2 0 R3 माइनस 3 प्लस 3 0 R3 माइनस 3 6 माइनस 6 0 R3 माइनस 3R2 तो के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 अब इसमें देखेंगे ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बदल गया। अब देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं। ये है यहाँ से यहाँ तक जो मैट्रिक्स ए है और ये पूरा मैट्रिक्स सी है। तो के किस मान के लिए सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल होना चाहिए। इफ द गिवन सिस्टम if
the given system has a solution और सॉल्यूशन है तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल होना चाहिए, बट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए नॉन जीरो रो इक्वल 2 है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है। तो सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ सी भी 2 होना चाहिए, तो इसको हर हाल में 0 होना चाहिए तभी इसका सॉल्यूशन निकलेगा। रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 2 ये तभी होगा जब के स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा तभी इसका रैंक जो है 2 होगा। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 2 तभी इसका सॉल्यूशन निकलेगा। इसको फैक्टर करेंगे के स्क्वायर माइनस 2k माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या के कॉमन ले लेंगे इसमें से, के माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, के माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, के माइनस 2 या के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 2, यानी के इज इक्वल टू 1 और के इज इक्वल टू 2 के लिए इसका सॉल्यूशन निकलेगा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो इसमें 1 बाई 1 हम लेंगे, केस 1 लेंगे, के इज इक्वल टू 1 पे देखेंगे एक्स वाई जेड क्या हो रहा है, और केस 2 के इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे। तो केस 1 पर लेंगे हम व्हेन के इज इक्वल टू 1, केस फर्स्ट when k is equal to 1, इस इक्वेशन को, इसको हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को 1 1 1 0 माइनस 1 2 0 0 0, क्योंकि अननोन 3 है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 के माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2। अब इसमें क्या करेंगे, पहला केस है व्हेन k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे सॉल्यूशन क्या होगा। जहाँ जहाँ k है उसको इसमें 1 रखेंगे, तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं r 1 1 1 0 माइनस 1 2 0 0 0 ये है एक्स वाई जेड, और k इक्वल टू 1 जब रखेंगे, k इक्वल टू 1 ये हो जाएगा, ये 1 1 माइनस 2 माइनस 1, k इक्वल टू 1 पे 0 हो जाएगा। अब ये यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, दो मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इक्वेशन मिलेगा। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से पहले देखेंगे दोनों मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है। तो मैट्रिक्स ए है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं
तो पहला मैट्रिक्स है ए, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। अगर इक्वल है तभी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए 1 2 3 3 कॉलम है, और नंबर ऑफ रो इन बी 1 2 3 3 रो भी है। तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका। तो मल्टीप्लाई करें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू एक्स यानी एक्स प्लस वाई, 1 इंटू वाई 1 इंटू जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन होगा 0 इंटू एक्स प्लस तीन जगह माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू -1। और तीसरा जो बनाएंगे वो तीनों 0 0 है, यानी इक्वेशन हमारे दो मिले हैं, इक्वेशन जो है 2 है, और नंबर ऑफ अननोन जो है 3। इक्वेशन है 2 1 2 और नंबर ऑफ अननोन 3 है, यानी इस केस में जो है k इक्वल टू 1 के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। कि नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है और इक्वेशन कम है, तो थर्ड जो वेरिएबल है उसको मान लेंगे लेट z इक्वल टू लेमडा, z इक्वल टू लेमडा मानेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू z इक्वल टू लेमडा, तो 1 माइनस 2 लेमडा और माइनस है 2 लेमडा प्लस 1, 2 लेमडा प्लस 1, z की वैल्यू हो गया लेमडा, y हो गया 2 लेमडा प्लस 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन नंबर 1, putting the values of y and z in equation number 1, we get इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे y एंड z है लेमडा, y है 2 लेमडा प्लस 1, तो x प्लस y है 2 लेमडा प्लस 1, 2 लेमडा प्लस 1 प्लस z मीन्स लेमडा इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा ये x प्लस 2y, यानी हो जाएगा ये जिसमें x 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 2 लेमडा और 1 3 लेमडा हो जाएगा -3 लेमडा -3 लेमडा, यानी कि k इक्वल टू 1 के लिए जो हमारा सोल्यूशन आया है वो उसके लिए आंसर आया है x इक्वल टू -3 लेमडा, y इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1 एंड z इक्वल टू लेमडा। k इक्वल टू 1 के लिए सॉल्यूशन निकल गया, और ये जो सॉल्यूशन आया है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। केस सेकेंड है व्हेन k इक्वल टू 2, k को 2 लेंगे तब क्या होगा इसका, तो केस सेकेंड
केस सेकेंड है व्हेन k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 होगा तो उस केस में मिल जाएगा ये इक्वेशन हमारा मिलेगा 1 1 1 दूसरा मिलेगा रो 0 -1 2 0 0 0 और x वही है x y z और इधर मिल जाएगा b k इक्वल टू 2 के लिए हो जाएगा 1 0 0 और फिर यहाँ भी 3 इक्वेशन मिलेगा, यहाँ 2 मैट्रिक्स मिलेगी, एक ये है और एक ये है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए 1 2 3 और नंबर ऑफ रो इन बी 1 2 3, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो 3 इक्वेशन मिलेगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, दूसरा इक्वेशन मिलेगा माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, तीसरा तो मिलेगा 0 0 है, इसको मान लेंगे 3, इसको मान लेंगे 4। अब यहाँ भी नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे 2 हैं और नंबर ऑफ अननोन जो है 3 है, यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। तो थर्ड जो है वेरिएबल है, मान लेंगे यहाँ भी लेट z इक्वल टू k, z इक्वल टू k अगर मानेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा इसमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 z इक्वल टू k माइनस वाई प्लस 2 और z है k इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 2k, y इक्वल टू 2k। अब z इक्वल टू k, y इक्वल टू 2k, इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो x मिलेगा। नेक्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z, putting the value of y and z in इक्वेशन नंबर 3 की रखेंगे तो मिल जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 ये है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, इसी में रखेंगे y और z, z है k, y है 2k, x प्लस k प्लस z है y है 2k और z है k इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 माइनस 3k। तो इसका आंसर हो जाएगा k इक्वल टू 2 के लिए x इक्वल टू 1 माइनस 3k, y इक्वल टू 2k एंड z इक्वल टू k। ये k इक्वल टू 2 के लिए सोल्यूशन हो गया। ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। इसमें k और लैम्बडा जो आया है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वेयर
lambda and k are arbitrary number, arbitrary constant ये इसका सोल्यूशन हो गया। फॉर वांट वैल्यू ऑफ के गिवन सिस्टम है, सोल्यूशन 2 हुआ है, के की वैल्यू 2 आया है, के इक्वल टू 1 एंड के इक्वल टू 2। तो के इक्वल टू 1 के लिए भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन और के इक्वल टू 2 के लिए मिला है वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है फाइंड आउट find for what value of lambda and mu the system of linear equation x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 5z equal to 10, 2x plus 3y, 2x plus 3y plus lambda z equal to mu has unique solution, दूसरा है नो सॉल्यूशन, तीसरा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें बताना है फाइंड फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 5 z equal to 10, 2x plus 3y plus lambda z equal to mu है। पहला पार्ट है यूनिक सोल्यूशन कब होगा, दूसरा है नो सोल्यूशन, तीसरा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। लैम्डा और म्यू के मान के लिए बताना है कब सोल्यूशन होगा कब नहीं होगा, कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का है the given equation can be written as one 2 5 1 2 5 2 3 lambda 2 3 lambda x y z equal to 6 10 and mu. This equation can be written as ax is equal to b, इसे लिख सकते हैं ax is equal to b, where a is coefficient matrix, x is column matrix of unknown and b is column matrix of constant.
इसके बाद लिखें द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी से डिनोट करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए और बी दोनों ले लेंगे। ए है 1 1 1, बी 1 2 5 2 3 लेमडा, और ये बी है 6 10 म्यू। अब इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो एलिमेंट को जीरो करना है, तो R2 को लिखेंगे R2 माइनस R1, R3 को लिखेंगे R3 माइनस 2R1। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स मिलेगा वो इक्विवेलेंट टू R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1। तो R2 और R3 चेंज होगा, R1 वही रहेगा 1 1 1 6, और R2 लिखना है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 10 माइनस 6 4, और R3 लिखना है R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1 0, R3 माइनस 2 3 माइनस 2 1, R3 माइनस 2R1 लेमडा माइनस 2, R3 माइनस 2R1, तो R3 है म्यू माइनस 2R1, म्यू माइनस 12। अब इस एलिमेंट को जीरो करेंगे, इसको जीरो करने के लिए R3 में से R2 को माइनस करेंगे, क्योंकि R2 भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसको लिख लेंगे, इसको R3 टेंस टू R3 माइनस R2, R3 टेंस टू R3 माइनस R2, क्योंकि R3 में भी 1 है, R2 में भी 1 है, केवल माइनस कर देंगे, तो R1 R2 यही रहेगा 1 1 1 6 0 1 4 4, और R3 को लिखना है R3 माइनस R2 0 माइनस 0, 1 माइनस 1 माइनस 1 0, लेमडा माइनस 2 माइनस 4, लेमडा माइनस 6, म्यू माइनस 12 माइनस 4, म्यू माइनस 16, ये सी। अब बताना है कि लेमडा और म्यू किस मान के लिए, पहला है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा है नो सॉल्यूशन, तीसरा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब इसमें रैंक ऑफ ए जो है के लिए ये देखेंगे इस मैट्रिक्स में, और सी के लिए पूरा ले लेंगे। तो पहला केस है केस फर्स्ट, पहला है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी। ए का रैंक के लिए लेमडा माइनस 6 ये जीरो नहीं होना चाहिए, म्यू माइनस 16 ये जीरो हो या ना हो, तो इसको रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ
C इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन 3 है। दोनों जब बराबर होगा नंबर ऑफ नोन में तभी यूनिक सोल्यूशन होगा। उसके लिए रैंक ऑफ ए भी 3 होना चाहिए, रैंक ऑफ सी भी 3 होना चाहिए। रैंक ऑफ ए के लिए लेमडा माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0, म्यू कैन हैव एनी वैल्यू, लेमडा नॉट इक्वल टू 6 म्यू कैन हैव एनी वैल्यू। लेमडा 6 के बराबर नहीं है तो रैंक ऑफ ए जो है 3 होगा, और म्यू कुछ भी रहे तो भी अगर ये 0 नहीं है तो सी का भी रैंक 3 होगा। यानी हर हाल में रैंक ए और रैंक सी दोनों बराबर हो जाएगा फॉर लेमडा नॉट इक्वल टू 6 के लिए। तो पहला कंडीशन है यूनिक सोल्यूशन, लेमडा नॉट इक्वल टू 6 एंड म्यू कैन हैव एनी वैल्यू। सेकेंड है नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। नो सोल्यूशन तभी होगा जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, रैंक ऑफ ए 2 हो जाए और रैंक ऑफ सी 3, यानी कि लेमडा माइनस 6 0 हो जाए और म्यू माइनस 16 नॉट इक्वल टू 0। दिस implies lambda equal to 6 and mu not equal to 16। lambda equal to 6 अगर ले लेंगे तो रैंक ऑफ ए हो जाएगा 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो 2 होंगे, और म्यू नॉट इक्वल टू 16, तो उस केस में रैंक ऑफ सी जो है वो 3 हो जाएगा। रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, इन दिस केस देयर इज नो सोल्यूशन। थर्ड है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन। तो नंबर ऑफ अननोन हमारे इस केस में 3 है, यानी हर हाल में रैंक ऑफ ए जो है 3 से कम यानी 2 होना चाहिए, और रैंक ऑफ सी भी 2 होना चाहिए, और नंबर ऑफ अननोन 3 है, तभी जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। यानी रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी लेस देन नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन जो है 3 है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी दोनों जो है 3 से कम है, 2 होना चाहिए। 2 तभी होगा जब लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0, म्यू माइनस 16 इक्वल टू 0। दिस implies lambda equal to 6 and mu equal to 16। lambda equal to 6 and mu equal to 16 के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, क्योंकि लेमडा इक्वल टू 6 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, म्यू जो 16 ले लेंगे तो भी 0 हो जाएगा, रैंक ऑफ सी जो है 2, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी, और नंबर ऑफ अननोन 3 है तो लेस देन नंबर ऑफ अननोन 3 से कम है, यानी कि लेमडा इक्वल टू 6 एंड लेमडा इक्वल टू 16 के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ये हो गया यूनिक सोल्यूशन, लेमडा नॉट इक्वल टू 6 म्यू हैव एनी वैल्यू। दूसरा है नो सोल्यूशन, लेमडा इक्वल टू 6 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 16। और थर्ड है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, लेमडा इक्वल टू 6 एंड म्यू इक्वल टू 16 के लिए
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये कंप्लीट इसका क्वेश्चन कैंसिल हो गया। थैंक यू।